है, तो हम लोगों को TRE 3 में मौका दे चुकी। उन्होंने भी बोला था कि आप लोग 100% अटेंडेंस दीजिए, टीचिंग स्किल डेवलप कीजिए। उस पूरे उनके वादे पर हम लोग पूरे के पाठक सर के आश्वासन पर हम लोग यह उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चलिए हम लोगों का इस बार जो है TR3 अपीयरिंग आएगा, उसमें हम लोगों को मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग, BPSC आयोग, सबसे हमारा ये कहना है कि हम सभी ने अपने कामों को सावधानी पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक किया, तो हम लोगों को मौका क्यों नहीं दिया। 100% अटेंडेंस दिया है। कॉलेज में भी SCP में है, आधे टाइम SCP भाग करके कॉलेज आते हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचिंग स्किल भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और हमको इससे वंचित कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा अब ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, आप लोग अगस्त में 1 लाख बहाली दिया जाएगा। तो मैं माफी बताइए कि जब 70,000 जो पहले 2,30,000 पहले हो चुका है बहाली, इसके बाद 70,000 जब बहाली ले लिया जाएगा अगस्त तक के लिए, तो बताइएगा फिर सीट कहाँ से खाली रहेगा। लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या संविधान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें बोलने का अधिकार है। एक बार फिर से BPSC के जो छात्र हैं वो फिर से रोड पर आ गए हैं। रेलवे वाले स्टूडेंट जब कारगिल चौक के पास प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, क्योंकि उनका कहना था कि शांतिपूर्वक नहीं कर रहे। लेकिन जो BPSC के जो स्टूडेंट है वो तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो BPSC के स्टूडेंट है वो छात्र है जो खड़े हैं यहाँ पे पोस्टर लेके, के पाठक जी अपना वादा पूरा करो, धोखा नहीं मौका दो। आखिर इन लोगों की मांगे क्या है, इन्हीं स्टूडेंट से बात करेंगे। किन मांगों को लेकर आप रोड पर खड़े हैं? हम लोग की बस यही मांग है कि TRE 3 हो रहा है, उसमें हम लोग जो ये 22-24 सेशन के अपीयरिंग स्टूडेंट्स है उसमें हम लोगों का मौका दिया जाए। अच्छा, बस वही के पाठक से नम्र निवेदन है और शिक्षा विभाग से भी नम्र निवेदन है, तो हम लोगों को TRE 3 में मौका दे चुकी। उन्होंने भी बोला था कि आप लोग 100% अटेंडेंस दीजिए, टीचिंग स्किल डेवलप कीजिए। उस पूरे उनके वादे पर हम लोग पूरे रहे, और वो अपने वादा जो किए थे कि हम अगस्त में TRE 3 लेंगे और उसमें हम आप लोगों को बैठने का मौका देंगे, लेकिन वो TRE 3 जो मार्च में ली जा रही है उसमें हम लोग को बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं, मौका दो। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि हम सभी अभी 2022 से 24 सेशन के अभ्यर्थी हैं, हम लोग को पहले से आश्वस्त कर दिया गया था कि आप सभी का जो है एग्जाम होगा BPSC का TR3 का, वो 24 अगस्त को होगा और उसका रिजल्ट जो है 1 मंथ बाद जारी किया जाएगा। हम लोग उनके आश्वासन पर, के पाठक सर के आश्वासन पर हम लोग यह उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चलिए हम लोगों का इस बार जो है TR3 अपीयरिंग आएगा, उसमें हम लोगों को मौका मिलेगा। और उसके तहत जो है इस कैलेंडर को भी, शेड्यूल को जारी किया गया। इसके बाद जो है हम लोगों का जो DLED का एग्जाम था उसको डेट को कम करके मई में ही बोला गया कि नहीं मई में हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बावजूद अभी जो है हाल फिलहाल में 25 जनवरी के बाद जो है सब माहौल गड़बड़ाया हुआ है, और इसके बाद उसमें ये बोला जा रहा है कि जो 22-24 सेशन के अभ्यर्थी हैं उनको जो है BPSC TR3 में मौका नहीं मिलेगा, उनको अगस्त में मौका मिलेगा। इस विरोध में हम लोग जो है बहुत चिंतित हैं, और हम लोग का ये कहना है कि के पाठक सर से, नीतीश कुमार जी से और हमारे शिक्षा विभाग, BPSC आयोग, सबसे हमारा ये कहना है कि हम सभी ने अपने कामों को सावधानी पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक किया, तो हम लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम लोग इसके विरोध में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, हम लोगों को मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, Yes. अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। क्या लगता है, मौका मिलेगा? आई विश कि हम लोग को मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग जैसे के पाठक बोले हैं कि हमेशा हम लोग 100% अटेंडेंस दिए हैं। कॉलेज में भी SCP में है, आधे टाइम SCP भाग करके कॉलेज आते हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचिंग स्किल भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और हमको इससे वंचित कर दिया जा रहा है। तो हमें मतलब पूरी उम्मीद है के पाठक सबसे, क्योंकि जो वादा किए थे वो तो उस पर अड़े रहेंगे, उस पे वादा को पूरा करेंगे। जैसे कि हमारे सीनियर को जब 21 सेशन थे, तो जब वो अपने फाइनल ईयर में थे तो उनको जब बहाली में मौका दिया गया था अपीयरिंग में, तो वैसे ही हम लोग 2022-24 सेशन के प्रशिक्षु अपील कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, के पाठक जी से, कि वो अपना वादा पूरा करें जो उन्होंने TRE 3 में अपीयर होने के लिए हम लोगों को बोला था। क्या लग रहा है सर, अगर आप लोग ऐसे प्रदर्शन कीजिएगा, अभी तो शांतिपूर्वक है, अगर इससे हंगामा कीजिएगा तो फिर आपके ऊपर भी लाठियां बरसाई जाएगी? हम लोग लाठियों से डरते नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे सरकार के सामने, के पाठक के सामने, नीतीश कुमार के सामने, चौधरी जी के सामने। और हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग को मौका दे, क्योंकि सरकार BPSC कैलेंडर जारी किया था कि अगस्त में मौका हम लोग को मिलेगा, जिसके लिए जो बिहार BSEB एग्जाम लेती है वो हम लोग को कैलेंडर एग्जाम, पहले हम लोग का DLED का फाइनल ईयर का एग्जाम जुलाई में होता था, वो जुलाई से बदल के एग्जाम कैलेंडर को मई में कर दी, इस एवज में कि हम लोग को TR3 में बैठने का मौका मिले। और अब सरकार क्या की, BPSC क्या किया कि TR3 को क्या किया कि वो सेशन मतलब मार्च में कर दिया। इसके खिलाफ हम लोग है, और जब हम लोग बिहार बोर्ड जो था एग्जाम मई में कर दिया था, जुलाई से मई में कर दिया हम लोग बैठने के लिए, इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं हम लोग हर हाल में ये बात मौका मिलना चाहिए TR3 में बैठने लगता है मौका मिलेगा? उम्मीद तो है सरकार से, क्योंकि सरकार हम लोग की बात सुनेगी, हम लोग
एकदम ये जो बेहतर ढंग पोस्टर से लेकर आप खड़े हैं कब से, आज स्टार्ट किए हैं या फिर कुछ दिनों से? हम लोग कुछ दिनों से हम लोगों का पूरा बिहार का जितना कितने दिनों से? लगभग हम लोग 25 जनवरी के बाद से हम लोग बहुत मैम चिंतित में है, क्योंकि उसी के बाद से है अच्छा, प्रिंट मीडिया और यानी कि 25 दिनों से लगातार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक ये बात नहीं जा रही है। 25 जनवरी से मैम हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हमारे बिहार के सभी डीएलएड बीएड के जितने भी स्टूडेंट है, 66 कॉलेज डीएलएड है, इसके बाद जितने भी बीएड है, सभी अभ्यर्थी इस चिंता में हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा अब ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, आप लोग अगस्त में आइएगा। क्योंकि अभी किशनगंज में जो है हमारे के पाठक सर गए थे, उन्होंने बोला कि आप लोगों को 1 लाख बहाली दिया जाएगा। तो मैम आप ही बताइए कि जब 70,000 जो पहले 2,30,000 पहले हो चुका है बहाली, इसके बाद 70,000 बचा, 70,000 जब बहाली लिया जाएगा अगस्त तक के लिए, तो बताइएगा फिर सीट कहाँ से खाली रहेगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे मैम, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगस्त वाला जो रिक्ति है इसी वक्त उसमें ऐड कर दिया गया है, तो फिर अगस्त में क्या गारंटी? और बीपीएससी अपना जब कैलेंडर के अनुसार नहीं चल रहा तो हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? बीपीएससी पाठक ने तो कहा है ना निकालेंगे, तो निकालेंगे कहे हैं, लेकिन उनकी बात तो पहले भी कहते कि अगस्त में निकलेगा, लेकिन मार्च का कोई जिक्र नहीं था कैलेंडर में, लेकिन फिर भी मार्च में निकला। ये चीज पाठक ने तो पिछले बार भी बोला था कि टीआरई 3 में भी मौका देंगे, कहाँ दिए? हम लोग को टीआरई 4 में भेज दिए। इसका क्या मतलब हुआ? जब के पाठक जी जो है वो एकदम बीपीएससी की तरफ से ये कैलेंडर जारी हुआ था, बीपीएससी कैलेंडर जारी किया था। जब बीपीएससी कैलेंडर की जब कोई नहीं देखा गया, इसके बाद मौखिक जब के पाठक सर मौखिक बोले, इसका क्या भरोसा है? जो बीपीएससी कैलेंडर जारी किया है कि नहीं आपका एग्जाम इस शेड्यूल से होगा, 24 अगस्त से फॉर्म भराएगा, 24 सितंबर को आपका एग्जाम होगा और 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। जबकि जो लिखित का कोई वैल्यू नहीं है, के पाठक से मतलब आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है आप लोगों को, बस आश्वासन मिल रहा और कुछ नहीं हो रहा क्या लग रहा है? आश्वासन से आश्वासन मिल रही है। हम लोग ये पढ़ते आए हैं, भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल जब तक कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग के ऊपर भी लाठियां बरसाई जाए। हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन टीआरई 3 में हम लोग का बस मौका मिलना चाहिए। क्या संविधान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? हम भारत के नागरिक हैं, तो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें बोलने का अधिकार है। अगर हम हिंसा करते हैं तब हम आरोपी हैं, लेकिन हम तो अपने शांति से बात रख सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया के एक लेकिन नागरिक आपको हैं। पता होना चाहिए कि रेलवे वाले जो स्टूडेंट थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर 144 धाराएं लगी है। तो धाराएं लगी नहीं, हैं, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर भी लग जाए जब प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास है, हमें अपने संविधान पर विश्वास है, और हमें अपने मुख्यमंत्री पर भी विश्वास है कि हमारी मांगों को। मुख्यमंत्री पर भी विश्वास है? हाँ जी, मुख्यमंत्री पलटी इधर से उधर मारते हैं, पलटी मार रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद है कि हमें मौका देंगे। मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है? शिक्षा विभाग में अच्छा काम किया है, इस बात को हम लोग मानते हैं। एनडीए में गए हैं तो अच्छा काम करेंगे। मैम वो कहीं भी जाएंगे, हमको नीतीश कुमार जी पे बहुत भरोसा है। आप उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार से, आप उम्मीद कर रहे हैं, लगता है कि ये बात आपकी सुनी जाएगी? यस मैम, सुनी जाएगी, क्योंकि इससे पहले अभी भारत में कहीं भी इतनी बड़ी लेवल पर शिक्षा बहाली नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बहाली हुआ है। तो हम लोगों को ये जरूर हम लोग को विश्वास है कि हमारी मांगों को सरकार सुनेगी, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, नीतीश कुमार जी हो, या हमारे माननीय के पाठक सर हो। हम लोग जो है बिहार के हैं, तो अब कभी भी इलेक्शन होगा तो हम लोग शिक्षा के आधार पर ही वोट देंगे, ये बात सरकार जान ले। अब शिक्षा के आधार पर वोट दीजिए, धर्म के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार धर्म और पर। जाति के आधार पर हम लोग वोट नहीं दे। वो दिन कर गए, वो दिन गए जब हम धर्म के नाम पर वोट लिया जाता था। आप लोग एजुकेशन में आ गए हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, हमारा अधिकार है। स्टूडेंट है वो भी जाग गई है, जाग गई है। जो रोजगार देगा उसी का वोट मिलेगा, अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। अगर रोजगार जी रोजगार मिलेगा तभी वोट मिलेगा, चाहे किसी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो नारे लगा रहे हैं, के पाठक से नारे लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। मौका दो, पाठक सर अपनी मांगों को पूरा करे, पाठक सर अपनी वादा पूरा करे। लगता है कि बातों को, आवाज आपकी जो है बातों को सुनी जाएगी। हाँ मैम, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हमारे साथ न्याय ही होगा, अन्याय नहीं हो सकता है। जब तक हमारे के पाठक सर हैं, जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा किया जाएगा तब तक हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन आप 25 तारीख से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक आपकी बात नहीं सुनी गई, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि मैम हमेशा से ही आंदोलन के द्वारा जो है मांगों को पूरा किया गया है, और इस बार भी अगर हमारी
मांगों को सरकार और हमारा शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग अगर नहीं मानता है तो हम लोग भी पूरे बिहार के जितने भी डीएलएड बीएड के स्टूडेंट हैं इस बार हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। नाराज, इतना गुस्सा की भूख हड़ताल कर लीजिएगा। यस मैम, क्योंकि हमारे यह भविष्य की बात है, क्योंकि सब जो अभी बात हो रही है सब मौखिक रूप से हो रहा है, कोई लिखित रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि लिखित को है नियमावली में चेंज कर दिया जा रहा है। तो इस बार हम लोगों को जो है नियमावली में फिर से चेंज किया जाए कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, कहाँ गए अब तक? आप किन किन लोगों से बात किया आपने? हमने जो है अभी सभी जैसे बीपीएससी आयोग है, हम जदयू कार्यालय, भाजपा कार्यालय, हम लोगों ने हर जगह जो है मेल किया है और एप्लीकेशन भी हम लोग ने दे दिया है और ट्विटर कैंपेन भी हम लोग इसके लिए करेंगे। इससे हम लोग हर तरह से आंदोलन के लिए तैयार हैं। एप्लीकेशन भी आपने दे दिया, ट्विटर पे भी कर दिया, लेकिन फिर भी अब तक कोई आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। यस मैम, और हम लोगों ने ये जो है एक डेट फिक्स किया है कि सोमवार का सभी भी जितने डीएलएड बीएड के स्टूडेंट हैं, पूरे देश भर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप सभी ट्विटर पर कैंपेन करें, हैशटैग डाल दिया जाएगा ग्रुप में 11 बजे सबको जो है मंडे को बीपीएससी आयोग के लिए जो हमारे टियर 3 अपीयरिंग की जो बात है उसके लिए हम लोग ट्विटर पे कैंपेन करेंगे। उसमें आप सभी लोगों की हमें जरूरत है मंडे 11 बजे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बीपीएससी के जो छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि के पाठक से मांग कर रहे हैं कि मौका दो, झूठे वादे मुझे नहीं दो, नारे लगाए हैं जो स्टूडेंट थे वो नारे लगा रहे हैं। अगर उन लोगों की बातें अगर नहीं सुनी गई तो मैं प्रदर्शन करूंगा, हड़ताल भी करूंगा। इन लोगों की मांगे हैं जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। बाकी आप लोग इन स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, राय अपनी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।